बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नहीं जी, आज हमारा स्टार्ट हो गया ट्रिप कोस्टा का, और अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दूसरों का, वो आ जाएं तो बाकी भाई लोग फिर हम निकलते हैं। इतनी देर में मैं गाड़ी वगैरह देख लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी वार्म अप हो जाए फिर इतनी देर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गाड़ी होगी स्टार्ट और अभी वो आते हैं तो हम निकल लेते हैं। अभी हम सैन जुआन पहुंच चुके हैं, अभी लैंडिंग होने वाली है थोड़ी देर में। ये सैन जुआन कोस्टा रिका सिटी है नीचे सारा, और उसके सबर्ब। सिटी लुक्स ब्यूटीफुल, बड़ा सिंपल, और कोई लंबी लंबी बहुत बड़ी इमारतें नहीं हैं यहाँ पे, ऊंची ऊंची, और यही अच्छी बात है। लेकिन ये है ऊपर नीचे काफ़ी, जो इसका माउंटेन एरिया है वो बड़ा खूबसूरत है। मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है आजकल यहाँ पे। सेल्सियस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि सेल्सियस में भी कहीं अराउंड 25 होगा, और 24-25 है सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में हाई 70s में, मिड 70s में है। और इसके बाद हम बाहर अपनी इमिग्रेशन वगैरह करा के निकलेंगे, और वो ले लेंगे, गाड़ी रेंट करेंगे, और उसके बाद सीधा होटल। फिर को खाना पीना भी है। ले जी, अभी लैंडिंग होने लगी है, तो नेक्स्ट मीटिंग जो होती है वो नीचे चल के होती है। लो जी, गाड़ी हमारी आ गई है, ऑडी है, ये रेंट कर रहे हैं यहाँ से, एविस रेंट कार से। इनका सबसे बड़ी मसला ये होता है कि यहाँ पे कोस्टा रिका में गाड़ी रेंट करने का, कि यहाँ पे आपको गाड़ी की इतनी प्राइस नहीं होती जो रेंटल होती है, जो ऊपर इंश्योरेंस ये डालते हैं, मैंडेटरी इंश्योरेंस, तो वो सबसे ज़्यादा है। मैंडेटरी इंश्योरेंस जो होती है सही मारती है बंदे को। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सैन जोसे कोस्टा रिका। हम यहाँ पे पहुँच गए थे, कल थके हुए थे, खाना खाया, सो गए, और आज सुबह ब्रेकफास्ट पे मिल रहे हैं। सारे भाई बैठे हुए हैं इधर, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे, और होपफुली यहाँ से हम निकल के जाएंगे इराज़ू वोल्केनो, वो देखेंगे, और फिर जैसे जैसे दिन अनफोल्ड होगा। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, ये टिपिकल कोस्टा रिकन ब्रेकफास्ट है, जिसको गाजो पिंटो कहते हैं। ये गाजो पिंटो में मिक्स होती हैं ये सारी चीज़ें इसमें, तो ये ब्रेकफास्ट करते हैं, और रेस्टोरेंट में बाकी सब बैठे हुए हैं, और फिर इसके बाद यहाँ से निकलेंगे। लो जी, हम निकल पड़े हैं इराज़ू वोल्केनो की तरफ। अभी सैन जोसे से बाहर निकले हैं, रास्ते में हमने एक स्टॉप लिया है, जहाँ से हमने अपना पानी वगैरह, फ्रूट, सोडा, सारी चीज़ें ले ली हैं। दिस इज़ रेस्टोरेंटे, लोकल सोडा। यहाँ पे जो अक्सर आप देखते हैं कि छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं, उन पे लिखा होता है सोडा। सोडा जो है वो लोकल कोस्टा रिकन फूड है, जो लोकल लोगों के लिए छोटा सा, अपनी ज़बान में ढाबा जिसको कहा जा सकता है, तो उसको ये सोडा कहते हैं। अगर आप देखें कहीं पे सोडा लिखा हुआ है, तो दैट मीन कि इट्स अ लोकल फूड, तो उसी वक्त वो आपको तैयार करके देंगे। पर्सनली मुझे ज़्यादा लोकल फूड पसंद है, ज़्यादा ये फैंसी रेस्टोरेंट्स की निस्बत, जो लोगों का यहाँ पे है। टेस्टी है, अच्छा टेस्ट है,
और चीपर है। और ये भाई साहब जो हैं ये बच्चा बकरी का बच्चा बेच रहे हैं, किसी ने लेना है तो ले लें जनाब। कितने में जा ये जो ट्री है इट्स ब्यूटीफुल। कई सीज़न तो ऐसे होते हैं कि इसके ऊपर इतने खूबसूरत फूल होते हैं कि पूरे के पूरा ऊपर से गोल्डन लगते हैं ये सारे ट्रीज। वो मोस्टली नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो टाइम है उस टाइम पे ये ट्रीज बहुत ही खूबसूरत होते हैं। मोहसिन, तू रात के भी सोता ठप्पे उस्तरे यार। जानी साहब तुसी किवें सोते हो? मोहसिन साहब जड़े ना वो ठप्पे उस्तरे यार सुते हैं, जानी साहब कुंदरू हो के सुते हैं रात ही। ये है ये साइन जो लगा हुआ था, ये आपने देख लिया। ये है वो बताना हम भूल गए। ये पार्किंग करके गाड़ी पार्क की है, इसके पैसे भी देने पड़ेंगे, बाद में पता लगेगा कितने। ये भी वहां से जो इरप्ट होके बाहर निकला हुआ है, लेकिन ये क्रेटर नहीं है, ये दूसरी साइड से अलावा। बाज़ औक़ात हम जैसे आपस में बात कर रहे हैं सारे भाई, तो हमारी डिफरेंट लैंग्वेज आप सुनते होंगे, एक ज़बान मुख्तलिफ है। ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है, ज़बान है वादी सूंस केसर की, तो खुशाब डिस्ट्रिक्ट है उसका, तो वहाँ की ये ज़बान है और हम वो सारे ज़बान बोलते हैं। तो आपस में तो ज़ाहिर है कि हम वही बोलते हैं। थोड़ा नमूना ये है कि सीधे लगे मैंने एक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਈਨ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ये थल्ले क्रेटर नहीं, नीचे क्रेटर की पिक्चर इरेजू की। ये कैमरा तो मैंने आगे करके किया हुआ है, पता नहीं नीचे कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये नहीं मुझे पता। और अगर कुछ नजर आया तो ठीक है, नहीं तो वापस वहां पे जाएंगे तो ऊपर से शायद नजर आ जाए। बाज़ औक़ात यहाँ पे बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता। ये भी हम लकी हैं इस वक्त कि ये जो चीजें नजर आ रही, इतने ज्यादा क्लाउड्स होते हैं कि ये पूरा एरिया कंप्लीटली क्लाउड्स में घिर जाता है, बंदे को बंदा नजर नहीं आता। हाँ, बारिश भी नहीं है। आजकल रेनी सीजन है, बारिश तो यहाँ पे हर रोज बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे खड़े थे, बड़ा अच्छा पॉइंट नवीद साहब ने रेज किया है कि ये कह रहे हैं कि इधर उधर देखें कि कहीं आपको कोई शॉपर, कोई गंदगी, कोई सोडा कैन, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। तो हर चीज़ बड़ी क्लीन रखी हुई है और हमारा मुल्क भी बहुत खूबसूरत है। यानी कि अगर हम लोग भी अपने सफाई जो निस्फ़ ईमान को ताज़ा करें तो ख़ुद ही ख्याल रखें अपने मुल्क का, शॉपर्स और ग्रीनरी का ख्याल रखें, क्लीनिंग का ख्याल रखें। हम सब का फ़र्ज़ बनता है एक एक बंदे का, और हम एक दूसरे को बताएं भी सही। यहाँ भी गरीब लोग हैं, ये मतलब कि हैंड टू माउथ हैं सारा, पर सफाई इतनी है कि बंदा कहता है कि यार हम क्यों इन मामलों में बहुत ज़्यादा पीछे चले गए। तो प्लीज़ सफाई का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल, इसी तरह ये भी खिदमत ही है मुल्क की, अगर हम करना चाहें तो। यहाँ से बड़े खूबसूरत व्यूज नज़र आते हैं इस वैली के। वो सामने गाय ऊपर फिर रही हैं। और उसके बाद हिस्ट्री में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट नहीं देखे। उसके बाद ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई हैं, स्काई राइजर उस टाइप की हुई हैं, लेकिन इतनी जो सॉलिड स्ट्रक्चर है वो कहीं नहीं बना। अब वो देखें ना कि वो हजारों साल से अभी तक भी चल रहे हैं, और आज तक जो आज की जो नई बिल्डिंग्स हैं वो चंद साल नहीं चलती। यप। पहाड़ी के उत्ते पहाड़ी के उत्ते पहुंचने के लिए जी, या ये स्पेनिश का, स्पेनियर्स का एरिया था,
ये सारा जितना भी लैटिन अमेरिका है वो जो ब्राज़ील और कुछ अर्जेंटीना का और चिली का एरिया है वो पुर्तगीज़ का था, पुर्तगाल वालों का। देखें पुर्तगाल इतना सब कंट्री है, लेकिन उन्होंने ये जो सारी कॉलोनीज थी ये उनकी थी। फ्रेंच कॉलोनीज हैं जैसे कनाडा है और बाकी कुछ एरिया। और लुक एट दिस साइड, ब्यूटीफुल है। वो इस्लामिक कंट्री रहा है ये हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई है, आराम फरमा रहे हैं। देखें जरा क्या बाइक खड़ी करके। बाबू जी इधर पहले देखें सर, है 3-4 ट्रैक्टर हमारे साथ उन्होंने किया है। जी हाँ, सरप्राइज क्या आपने ख्याल नहीं किया? ट्रैक्टर तो यहाँ पे थे। ये जैसे मैं कह रहा था ना कि वापसी पे ये सारे सीन नजर आते हैं इस वैली के। जी हाँ, लोग साइड पे गाड़ी खड़ी करके बैठे हुए हैं, इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। भाई लोगों, आपने भी यहाँ पे बैठना है, कुछ रेस्ट मारनी है या? सोने के लिए बहुत टाइम पड़ा है हमारे पास। अभी 2:31 हुए हैं। मोहसिन साहब नैप ले रहे हैं। मजे हैं यार, ये लोग जो गाड़ी में सो जाते हो और इस तरह करके। हाँ, look at these guys, man. They got their oh yes, yes, yes. Spanish घोड़े बहुत जबरदस्त हैं। इनका कलर ही डिफरेंट है। वैसे घोड़े तकरीबन हर नस्ल के घोड़े की अपनी एक डिफरेंट ही खूबसूरती है। इवन देखने में हमारा देसी घोड़ा बुरा नहीं है। मलिक जरार साहब ने भी बड़े जबरदस्त किस्म के घोड़े रखे हुए हैं जी। यस, या ये फैमिलीज बैठी हुई हैं साइड पे, नीचे सिटी का व्यू है। गाय दूसरी साइड पे मुंह करके बैठी हुई है। आई डोंट नो, नाराज सी लग रही है कुछ। जी हम जा रहे थे वापस, तो मोहसिन साहब ने कहा कि वहाँ पे बड़ा चरगा बन रहा था, तो ये चरगा बन रहा है, इसके लिए हम वहाँ से कहाँ से चक्कर लगा के वापस आए। ये पोयो डेली होती। कि जी हमने खाना खा लिया है और खाना बहुत अच्छा था, चिकन बहुत अच्छा बना हुआ था। अब वापस जा रहे हैं अपने होटल में। होपफुली आपने व्लॉग पसंद किया होगा। अगर लाइक किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना मत भूलिए। इनकरेज कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है।